CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और हम टॉपिक कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। वाई डज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द प्योर सॉल्वेंट? वाई इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो इसमें दो पार्ट हैं। तो यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 2 मार्क्स का आया था। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है तो उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, और ये जो प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था, असर्शन रीजन टाइप। तो यहाँ पर हमें पॉइंट वाइज लिखना है, तो हम देखते हैं इसको। ये मैंने एक जनरल आंसर दिया है, इसको आप खुद से मॉडिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लोअर देन दैट ऑफ अ प्योर सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर के कारण ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसमें, उसका वेपर प्रेशर कम होता है। किससे कम होता है? तो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। यहाँ पर सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। बॉइलिंग अकर्स एट द टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग कब होती है? तो बॉइलिंग तब होती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है। वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और वेपर प्रेशर टेम्परेचर के संग इंक्रीज होता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब प्योर सॉल्वेंट था तब वो बॉयल कर रहा था, मतलब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया था। ठीक है। तो वो क्या कर रहा था? बॉयल कर रहा था, है ना। लेकिन अब क्या है कि अब जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो अगर उसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो अभी भी उसको ATM के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही जाना होगा बॉइलिंग करने के लिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम है। तो अब उसको वेपर प्रेशर को बढ़ाना होगा, क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो अगर उसके वेपर प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, जिसके कारण हायर टेम्परेचर पे वो बॉईल करेगा। सो टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू इक्वल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर हैज़ टू बी इंक्रीज्ड और रेज्ड, दस द सॉल्यूशन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। ओके। अब अगला हमारा क्वेश्चन था कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर और लोअर होगा, कम होंगे तो कम लोअर होगा। ठीक है। तो उस पर ये डिपेंड करता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसी कारण ये प्रॉपर्टी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 59 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।